पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फेल माजी मुकम्मल जारी, किसी भी काम का करना, होना या सहना माजी में मुकम्मल जारी हालत में पाया जाए, फेल माजी मुकम्मल जारी कहलाता है। इंग्लिश में कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये पास्ट की चौथी इकसाम है, चौथी किस्म है पास्ट की, आखिरी। सबसे पहले निशानी, रहा था, रही थी, रहे थे, और सबसे अहम बात इसमें वक्त दिया गया होता है। इस्तेमाल होने वाली वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाती है। हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन इस्तेमाल किए जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन इस्तेमाल होता है। इसके अलावा दो और लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं इन फिक्रों में। एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सिंस, दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है फॉर। पहला लफ्ज़ सिंस इस्तेमाल होता है, दूसरा लफ्ज़ फॉर इस्तेमाल होता है। सिंस फिक्स्ड टाइम के लिए, मुकर्ररा वक्त के लिए सिंस इस्तेमाल किया जाता है। मुकर्ररा वक्त के लिए, फिक्स्ड टाइम के लिए सिंस इस्तेमाल किया जाता है, और नॉन फिक्स्ड टाइम के लिए फॉर इस्तेमाल किया जाता है। गैर मुकर्ररा वक्त के लिए फॉर इस्तेमाल होता है। आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसकी निशानी, उसके लिए वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सिंस और फॉर, ये बुनियादी चीज़ें हैं उसकी। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं जुमलों की बनावट। सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सिंस आर फॉर, सिंस आर फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। सादा जुमले की बनावट एक दफ़ा फिर सीख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। सब्जेक्ट लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है। हेल्पिंग वर्ब को लिखने के बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी जाती है। सिंस या फॉर इस्तेमाल होता है। आखिर में ऑब्जेक्ट। दोनों इकट्ठे इस्तेमाल नहीं हो सकते। सिंस इस्तेमाल होगा या फॉर, ये आप लोगों ने तयन करना है कि मुकर्ररा वक्त है या गैर मुकर्ररा वक्त है। मुकर्ररा वक्त होगा तो सिंस का इस्तेमाल करेंगे, गैर मुकर्ररा वक्त होगा तो फॉर का इस्तेमाल करेंगे। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब सिंस आर फॉर ऑब्जेक्ट। मनफी जुमले की बनावट एक दफ़ा फिर सीख लेते हैं। सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट लिख लेने के बाद हैड लिखते हैं। हैड लिख लेने के बाद नॉट को लिखते हैं। नॉट लिख लेने के बाद बीन को लिखते हैं। बीन लिख लेने के बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब को लिखते हैं। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लिख लेने के बाद सिंस या फॉर इस्तेमाल होता है। सिंस या फॉर लिख लेने के बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2 पे इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब सिंस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। सवालिया जुमले की बनावट एक दफ़ा फिर सीख लेते हैं। हैड के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट लिख लेने के बाद बीन को लिखते हैं। बीन लिख लेने के बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं। सिंस या फॉर का इस्तेमाल होता है। सबसे आखिर में ऑब्जेक्ट। नंबर 3 पे हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट बीन, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब सिंस, ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, हैड प्लस सब्जेक्ट
प्लस नॉट प्लस बीन, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंस आर फॉर ऑब्जेक्ट। सवालिया मनफी फिक्रे की बनावट एक दफ़ा फिर सीख लेते हैं। हैड, सबसे पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंस या फॉर और आखिर में ऑब्जेक्ट। इधर से सवालिया मनफी फिक्रा है हैड इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। हैड इट नॉट बीन रेनिंग, बिल्कुल सेम तरतीब लिखी हुई है। उसके बाद है दोहरे सवालिया, डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव वो फिक्रे होते हैं जिनमें WH वर्ड शुरू में आ जाता है। WH वर्ड हैड, सब्जेक्ट, बीन, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंस आर फॉर ऑब्जेक्ट। दोहरे सवालिया फिक्रे की बनावट एक दफ़ा फिर सीख लेते हैं। WH वर्ड सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हैड लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद बीन लिखते हैं, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं और सब्जेक्ट सिंस और फॉर लिखते हैं और आखिर में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। वेयर हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। लास्ट सेंटेंस है दोहरे सवालिया मनफी, डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड हैड, सिंस, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंस आर फॉर ऑब्जेक्ट। दोहरे सवालिया मनफी की बनावट एक दफ़ा फिर सीख लेते हैं। WH वर्ड लिख लेने के बाद हैड को लिखते हैं, हैड लिख लेने के बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं, सब्जेक्ट लिख लेने के बाद नॉट को लिखते हैं, नॉट लिख लेने के बाद बीन को लिखते हैं, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं, सिंस या फॉर लिखते हैं, आखिर में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। वेयर हैड इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। वेयर हैड इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ये दोहरे सवालिया मनफी जो आखिरी जुमला है उसकी एग्जाम्पल लिखी हुई है। दोहरे सवालिया मनफी WH वर्ड हो गया हैड इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ये हमने आज पढ़ा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसकी बुनियादी चीज़ें पढ़ी हैं, उसमें इस्तेमाल होने वाली वर्ब, इस्तेमाल होने वाला हेल्पिंग वर्ब, दो और लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं सिंस आर फॉर। जुमलों की बनावट सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये उनकी मिसालें हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफ़िज़।